रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 8 की साइंस की बुक है, और आज मैं आपके साथ इसकी बुक शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे आ जाइए। तो हमारे पास है जी, हमारे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है जी बेसिकली हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी वर्ड इकोलॉजी क्या है, कैसे है, इसको क्या इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या है? किसकी स्टडी है? इकोसिस्टम, यानी हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे इन्वायरमेंट पूरे उसके अंदर हमारे पास हमारे क्या, किस तरह से हमारा इन्वायरमेंट है, क्या हम किस जगह पे रह रहे हैं, ये सारे हमारे इकोसिस्टम के अंदर आ जाते हैं। एंड इकोसिस्टम इज ऑल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन अ पार्टिकुलर एरिया सच एज एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड द वे दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। इकोसिस्टम क्या है? बेसिकली वो कह रहे हैं कि इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास जानदार और बेजान चीज़ें सारी आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास हमारी एयर भी आ जाते हैं, हमारे वाटर भी आ जाता है, हमारी सराउंडिंग भी आ जाती है, हमारी सॉइल भी आ जाती है। आइदर अवर सॉइल इज अ फर्टाइल सॉइल और अनफर्टाइल सॉइल। हमारे पास लाइट भी आ जाती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रही हैं, ये किस तरह से एक दूसरे से ताल्लुक को रख रही हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग किसमें स्टडी कर लेते हैं? इन सारी चीज़ों को हम लोग इकोसिस्टम में स्टडी कर लेते हैं। द लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड बियोटिक फैक्टर। फिर आप लोगों ने ये याद रख लें कि जो हमारे पास जो लिविंग पार्ट है, यानी कि जो जानदार चीज़ें हमारे इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, वो किसमें आ जाए, वो उन चीज़ों को हम लोग क्या कह देते हैं? ये हमारे पास बियोटिक फैक्टर है। जबकि जो नॉन लिविंग पार्ट्स आर कॉल्ड एबियोटिक फैक्टर। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जस्ट लाइक हमारे पास हमारी वाटर है, एयर है, ठीक है, ये हमारे इकोसिस्टम का नॉन लिविंग पार्ट है, ठीक है। तो इनको क्या कह देते हैं? एबियोटिक। अब आप लोगों को पता चल गया बियोटिक में और एबियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। बियोटिक वो होते हैं जो कि हमारे पास जिसका लिविंग थिंग्स से ताल्लुक होता है, और एबियोटिक का नॉन लिविंग थिंग्स से होता है। Most of the time the biotic and abiotic factor work together to create a balanced ecosystem। अब हमारे पास हमारे इकोसिस्टम के अंदर ना मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमारे पास जो बायोटिक और एबियोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो बैलेंस्ड फॉर्म में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। यूँ नहीं कि नॉन लिविंग थिंग ज़्यादा है, हमारे पास लिविंग थिंग कम है, या लिविंग थिंग ज़्यादा है, नॉन लिविंग थिंग्स कम है। नहीं, हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब ये लोग आपस में एक इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आपस में एक को ताल्लुक रख रहे होते हैं, तो वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में रख रहे होते हैं, यानी कि दोनों बराबर अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हमारे पास मौजूद होती हैं। However, human activities in the recent 200 years or so have had harmful effects, so this delicate balance leading to environmental problems such as global warming and climate changes। लेकिन हम इंसान इस तरह से उन चीज़ों को, हमारी कुछ एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हो गई हैं कि हम लोग ना इस बैलेंस को ख़राब कर रहे हैं। और जब ये बैलेंस बियोटिक और एबियोटिक का हमारे इकोसिस्टम में ख़राब हुआ, तो जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या है? हमारे पास क्लाइमेट चेंज आया। क्लाइमेट चेंज किस तरह से? अब देखिए हमारे पास गर्मियाँ किस तरह से हैं, गर्मियों का टाइम पीरियड लंबा हो गया, सर्दियों का टाइम पीरियड शॉर्ट हो गया, ठीक है। हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग आई, ठीक है। अच्छा, फिर ये हमारे पास जो है वो कह रहे हैं द पिक्चर बिलो शो ए बियोटिक एंड बियोटिक फैक्टर दैट कैन अफेक्ट इकोसिस्टम। हमारे पास बायोटिक और एबियोटिक फैक्टर्स इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट की। सम प्लेसेस आर वेटर, हॉटर और वाइंडर देन अदर। यानी कि वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ प्लेसेस क्लाइमेट के अंदर ऐसी हैं जहाँ पर हमारे पास क्या है? गीली हैं। कुछ हमारे पास बहुत ज़्यादा गर्म है, जस्ट लाइक अवर डेजर्ट्स, और कुछ है जो जहाँ पर ठंड ठंड सी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं लैंडस्केप। द क्लाइमेट ऑन द हिल साइड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वैली। यानी कि हमारे पास जो हिल साइड का जो क्लाइमेट होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है वैलीज की वाली साइड का। कोस्टल रीजन है डिफरेंट वेदर, जो कोस्टल रीजन है हमारे पास उसका डिफरेंट वेदर होता है फ्रॉम इनलैंड एरियाज। उसके बाद मतलब हर जगह का, हर इलाके का अलग अलग वेदर है, ठीक है, अलग अलग उसका क्लाइमेट है। जैसे लाइक अगर हम लोग पहाड़ी इलाकों के माउंटेनियस एरियाज की बात करें, तो उधर का क्लाइमेट थोड़ा सा हम लोगों को लगेगा यार इतना ज़्यादा इधर गर्मी नहीं है। जबकि हम लोग अगर लो लाएंगे, यानी कि हम लोग निचले पंजाब की बात करें, ठीक है, तो उसके उधर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसी तरह से वो सारी बातें हो जाती हैं कि क्लाइमेट हर जगह का अलग अलग इफेक्ट करता है। देन कमिंग टूवर्ड्स सॉइल, क्ले सॉइल होल्ड मोर वाटर देन सैंडी सॉइल। जो हमारे पास क्ले सॉइल होती है वो उसके अंदर ज़्यादा हमारे पास अब्जॉर्ब पानी रह जाता है। जबकि अगर हम लोग सैंडी सॉइल की बात करें, तो वो सैंडी सॉइल में ज़्यादा अपने अंदर पानी को जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। लूम इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल दैट प्रोवाइड्स प्लांट विद द मिनरल्स दे नीड, ठीक है। और लूम सॉइल क्या? ये बेस्ट सॉइल है फॉर द सोइंग ऑफ द प्लांट्स,
ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स को उसके मिनरल्स दे देती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, ये तो थे हमारे पास एबियोटिक फैक्टर, यानी कि ये सारी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर दी जो कि हमारे इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स प्लांट्स लिविंग क्या है? बियोटिक फैक्टर्स हैं। प्लांट हैव टू compete with each other फॉर लाइट एंड वाटर। प्लांट क्या करते हैं जब एक दूसरे से उनके दरमियान कंपटीशन किस बिना पर है? फॉर गेटिंग देयर फूड, ठीक है। और वो फूड वो क्या है? सनलाइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की। फीड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, ऑफन दे आर इन द कंपोजिशन फॉर फूड एंड स्पेस, ठीक है। एनिमल्स किस वजह से, किस तरह से एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, उन दोनों के दरमियान, उन लोगों के दरमियान कैसे एक दूसरे के दरमियान कंपटीशन है। उनका भी फूड के लिए कंपटीशन है, ठीक है, खुराक और उनकी स्पेस के लिए, ठीक है। यानी उनको जगह चाहिए, शेल्टर चाहिए। ह्यूमंस आर सीरियसली चेंजिंग इकोसिस्टम बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट, डंप वेस्ट एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि हम लोग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्न्स कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हम लोग डंपिंग अपने वेस्ट को अंदर कर रहे हैं, ठीक है, ज़मीन में, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग क्या कर रहे हैं? इकोसिस्टम को कम्प्लीटली चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स ऑन द नेक्स्ट पेज, एंड दैट इज ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव अ टॉपिक ऑफ कार्बन ऑक्सीजन साइकिल। बहुत आसान है, बस आप लोग समझते जाइए। सारी सीन सिनेरियो को आप लोग अच्छी तरह से अपने माइंड में रख लेंगे, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ऑल लिविंग थिंग्स कंटेन द एलिमेंट कार्बन। हम जितने भी जानदार हैं ना, ठीक है, जानदार क्या थे हमारे पास? बियोटिक फैक्टर थे, ठीक है। जितने भी जानदार हैं वो सारे कार्बन को किसी ना किसी तरह से अपने किसी ना किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। अगर हम इंसानों की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास कार्बन किस तरह से कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में मौजूद है, प्रोटीन की फॉर्म में मौजूद है और फैट्स की फॉर्म में मौजूद है। इस्तेमाल कर रहे हैं लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। इन इकोसिस्टम कार्बन इज कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंजिंग बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, दिस इज नोन एज कार्बन साइकिल। अब ये जो कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंजिंग ऑफ गैस है, यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल भी कर रहे हैं, फिर उसको एक्सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। एयर को इनहेल कर रहे हैं, उसके बाद एक्सेल भी कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। इसी तरह से प्लांट इनहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल कर रहे हैं। इस कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंजिंग ऑफ कार्बन को हम लोगों ने क्या कहा? कार्बन साइकिल का नाम दे दिया। द मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल, एक वो कह रहे हैं कि जो से प्रोसेसेस कार्बन साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हैं, एक है वो हमारे पास रिस्पायरेशन, दूसरा है हमारे पास फोटोसिंथेसिस और तीसरा हमारे पास है कंबशन एंड द लास्ट वन इज decomposition. Now coming towards our first process, that is respiration, ठीक है। When living organism respire, they release carbon dioxide into द एयर, यानी कि जब रिस्पायरेशन का आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में भी कॉन्सेप्ट लिया होगा कि रिस्पायरेशन क्या है? हम लोग सांस लेने का अमल हमारा, ठीक है। यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन एयर जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अपने पास रख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से कार्बन यूटिलाइज हुई, ठीक है, और एयर के अंदर दोबारा वापस गई, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमारी बॉडी में जब रिएक्शन हुआ तो वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो रिलीज क्या किया हमारी बॉडी से? कार्बन डाइऑक्साइड को और H2O वाटर को, ठीक है। Then next coming towards our next process in the carbon cycle, that is photosynthesis. Photosynthesis का भी आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। क्या है photosynthesis? Photosynthesis क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट्स अपने फूड बना रहे हैं, उसको photosynthesis कहते हैं। Plants taking carbon dioxide from the air and use it to make food, ठीक है। अब प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं, ठीक है, और उसको अपने खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये एज अ बाई प्रोडक्ट है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में क्या कर रहा है? प्लांट्स एक्सेल आउट कर रहा है, ठीक है। जैसे हम इन ह्यूमन एक्सेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसी तरह से प्लांट्स क्या करते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेप, दैट इज कंबशन। फॉसिल फ्यूल कंटेन कार्बन, ठीक है। जितने भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? उनके अंदर भी क्या मौजूद होता है? कार्बन मौजूद होता है। व्हेन दे आर बर्न, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज टू द, और जब हम लोग उनको जलाते हैं, बर्निंग का प्रोसेस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि फिर हमारे एयर में चली जाती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड। फिर द लास्ट इज डिकम्पोजिशन, यानी कि गलना सड़ना। Carbon compound in a dead organism, feces and urine are broken down by bacteria and fungi releasing carbon dioxide. जितने भी हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि डेड जो हमारे पास जो डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं वो बैक्टीरिया फंजाई ब्रेक डाउन करते हैं और रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, ठीक हो गया हमारे इकोसिस्टम में। नेक्स्ट पे ये थोड़ा सा जो पैराग्राफ है ये भी देख लेते हैं। एट द सेम टाइम एज
कार्बन इज सर्कुलेटिंग ऑक्सीजन इज ऑल्सो पासिंग इन एंड आउट ऑफ द लिविंग थिंग। अब जिस तरह से सिर्फ यही तो नहीं है ना, सिर्फ कार्बन के साथ ही जुल्म हो रहा है कि उसको हर कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है और कोई निकाल रहा है। अब सिर्फ कार्बन के साथ ये जुल्म नहीं हो रहा, ऑक्सीजन के साथ भी ही जुल्म हो रहा है कि कोई इंसान ले रहा है और कोई एक्सेल आउट कर रहा है। जस्ट लाइक हम ले रहे हैं उसको, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जा रहे हैं, और प्लांट्स उसको एक्सेल आउट करते हैं ऑक्सीजन को। द कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल आर इंटरकनेक्टेड एंड कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे से लिंक करते हैं और एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। द सेम प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजन साइकिल। यानी कि ऑक्सीजन कार्बन साइकिल के अंदर जो सारा प्रोसेस हुआ वही सेम प्रोसेस ऑक्सीजन साइकिल में भी होता है। टुगेदर द कार्बन एंड ऑक्सीजन बैलेंस एंड सिमेट्री टू लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि जब कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह से एक बैलेंस फॉर्म में काम कर रहे हैं और हमें और एक लाइफ को एग्जिस्टेंस मिली भी है। ठीक है जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन आर टाइनी प्लांट्स। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? जो हमारे पास जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, प्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या है? दे जस्ट लिव्ड बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन। जिस ओशन के ओशन की तह में जाके इनकी ये होते हैं, और ये बहुत बड़ा जरिया है ऑक्सीजन का। ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।